हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखे थे कुछ तो टॉपिक, और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा पॉइंट हम लोग देख चुके थे, अब उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स में बहुत सारा रूट है। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत शॉर्ट टिप्स हम लोग देते जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर है, मान लीजिए लिखेंगे ना, वर्ड से ही आपको समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, आंसर है, रूट्स है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल होगा, कब होगा, मान लीजिए अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा किसका, मान लीजिए इसका प्लस सी बराबर 0, इसका क्या है, रूट्स है। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। अल्फा बराबर 1 बटा बीटा होगा, कब, सी इज इक्वल टू ए रहेगा तब। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से समझ भी लेते हैं। मान लीजिए इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा की जगह पर क्या है, अल्फा ही है, बीटा की जगह पर अल्फा की जगह पर अल्फा छोड़ देते हैं, बीटा की जगह पर देखिए, बीटा की जगह पर हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके चल जाते हैं, इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक है, इसको 1 हम लोग अल्फा लिख देते हैं बराबर सी बाई ए। अल्फा अल्फा कैंसिल, 1 इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी इज इक्वल टू ए हमारा आ गया, प्रूफ हो गया। तो यही होता है, मान लीजिए कोई आप लोगों को रूट्स दे दिया किसी समीकरण का अल्फा बीटा, ठीक है, और उसका अल्फा बीटा दे दिया, और उसका जो रूट्स होगा रेसिप्रोकली होगा, यानी कि एक हो गया 5 तो दूसरा 1/5 होगा। इसको ऐसे समझिए, इस थ्योरी को छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई आप लोगों को इक्वेशन दे दिया, उसका रूट्स एक रूट दे दिया 7 और दूसरा रूट दे दिया 1/7। ठीक है, तो उसका आप लोग पूछ देगा इक्वेशन ज्ञात कीजिए, तो उसका इक्वेशन ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, पिछले वाला जो हम क्लास में देखे थे, बट वहाँ पर सी बराबर ए रहता है तो डायरेक्ट हो जाता है। मान लीजिए एक ऐसे दे दिए, एक तो ऐसे दे देगा, एक इक्वेशन दे देगा आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर डिजिट रहेगा, नंबर रहेगा, और आप लोगों को एक ठो दो ठो क्या रूट दे देगा, एक ठो अल्फा एक ठो 1/बीटा, यानी कि अल्फा जो है बीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आप लोगों को ज्ञात करने की इक्वेशन ज्ञात करनी होती है, सी बराबर ए जब रहेगा, यहाँ पर हम लिखते हैं सी बराबर ए रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस पर क्वेश्चन देखेंगे, देखिए देख ही लेते हैं। इफ, देखिए क्वेश्चन एक ठो हम लेते हैं, बुक से क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए बुक से हम लोग एक ठो क्वेश्चन लेते हैं, कहाँ पर क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसको हम लोग देख ही लेते हैं, इसी टाइम छूटेगा तो छूटा ही रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक ठो क्वेश्चन है, इफ 1 रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इफ 1 रूट ऑफ के स्क्वायर -4 इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 12 बराबर 0 इज रेसिप्रोकली ऑफ अदर रूट देन के बराबर व्हाट, के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहे हैं हम लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी बोल दिया है क्या है, इसका रूट क्या है, रेसिप्रोकली है। तो रेसिप्रोकली में हम लोग क्या पढ़े हैं, सी बराबर ए, यानी कि जो क्वेश्चन टर्म होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट टर्म का क्या होगा, बराबर होगा। तो इतना बराबर हम इतना कर देंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा।
के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 12, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो के बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, ये नॉर्मली था बट अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण भी था, इसको देखना बहुत जरूरी था। ठीक है, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसको भी हम समझा ही देते हैं, लिखना ही क्या है। आप लोग थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाते हैं, लिखने पर समझ में नहीं आता है। जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट होंगे उन लोगों को समझाना ही पड़ता, तो हम लोग डायरेक्ट समझा ही देते हैं। मान लीजिए एक रूट दे दिया एक रूट दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका रूट दे एक इक्वेशन दे दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसका रूट दे दी अल्फा बीटा। ठीक है, और दूसरा आप लोगों को रूट दे दिया बीटा अल्फा, यानी कि इसमें 4 की जगह 3 दे दिया, 4 दे दिया, और उसमें 4 दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है, आप बोलिएगा कि इधर उधर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जी, ऐसा थोड़ी। ग्राफ खींचिएगा तो फर्क पड़ जाएगा। एक ठो इधर होगा, एक ठो उधर होगा, एक ठो ऊपर होगा, एक ठो नीचे होगा। आप लोग बोलिएगा कैसे फर्क पड़ता है, तो यही इसका ग्राफ से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक रूट दे दिया अल्फा बीटा किसी इक्वेशन का, और दूसरा दे दिया बीटा अल्फा। मान लीजिए इसका दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका दे दिया रूट दे दिया अल्फा बीटा। ठीक है, और यहाँ पर एक ठो इक्वेशन हम लोग खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसका रूट दे दिया बीटा अल्फा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? क्या करना, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। सी की जगह पर ए और ए की जगह पर सी, तो हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अब ये क्या हो जाएगा, बीटा कॉमा अल्फा, आराम से नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस पर हम लोग देख सकते हैं। बुक से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बुक से हम लोग क्वेश्चन एक तो देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are reciprocally of the roots 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0, और इसका ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन नंबर ए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 बराबर 0, बी दे दिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 बराबर 0, और सी नंबर दे दिया 9x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, और डी नंबर दे दिया 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हम बताए थे सी के जगह पर ए और ए के जगह पर सी, तो देखिए 3 है ए के जगह पर। इसमें की देखना है, जो ए की जगह पर 3 नहीं होगा वही आंसर होगा। देखिए ये 3 है, ये दोनों तो आपस में होगा नहीं, क्योंकि सी के 3 चेंज हो जाता है, ए चेंज हो जाता है। ए की जगह पर क्या होता है, सी रहता है, तो सी इसमें 9 है, तो 9 दो ठो बचा है, 9 इसमें है ए की जगह पर। अब देखना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखना है +5 है, तो इसमें +5 है, निगेटिव में -5 कौन है देखना है। ये -5 है और ये क्या है, +5 है, तो क्वेश्चन में +5 है, और सी की जगह पर ए वाला आ गया और ए की जगह पर सी वाला आ गया। तो ये वाला हमारा आंसर ना हो के बल्कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। समझ में आया? ऐसे ही इसको याद किया जाता है। ये क्वेश्चन था हमारा। यही था हम लोग का, ऐसे इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बस इतना ही, नॉर्मली आपका नेचर ऑफ रूट्स खत्म हो गया है। अब इसमें कुछ ज़्यादा क्लास नहीं है, देखेंगे तो 1-2 लेक्चर और ले लेंगे। इतना ही आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स में जो अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने का छोटा छोटा ट्रिक हम लोग बताए हैं। नेचर ऑफ रूट्स को अच्छे से देख लीजिए, इसमें बहुत सारा है। ठीक है, उतना आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11th-12th के लिए इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। और आप लोग नॉर्मली एग्ज़ाम क्या आप बोलते हैं,
एयरफोर्स नेवी निकाल सकते हैं। एनडीए के लिए थोड़ा लेवल ऊपर जाना होता है, बट हम इसको नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि अभी बोर्ड का इशू है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। उसके लिए बड़ा बड़ा थ्योरी है, यहाँ पर लिखेंगे, थ्योरी लिखने में भर जाएगा तो प्रूफ कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग कभी देखेंगे, जब बोर्ड बड़ा लगाएंगे तो देखेंगे, आप लोग को ज़रूर बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।